एप्पल वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है या फिर रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है या फिर एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। ये हमें कैसे पता चलता है? आइए समझते हैं आज मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम समझेंगे कि कोई भी कंपनी कैसे बड़ी या छोटी होती है। एक्चुअली एक टर्म निकल के आती है यहाँ पे, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं एप्पल। एप्पल वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मार्केट कैप का फॉर्मूला होता है जो भी उस वक्त करंट प्राइस उस शेयर की चल रही है उसको हम उसके नंबर ऑफ शेयर से इंटू कर देते हैं, तो फिर एक मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आती है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन हमेशा फ्लक्चुएट करती है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि शेयर की प्राइस जब भी मार्केट खुलते हैं तो ऊपर नीचे होती रहती है। कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कभी चेंज नहीं होते हैं। हाँ, बशर्ते कंपनी अगर बोनस देती है तो शेयर्स चेंज होंगे और प्राइस आधी हो जाएगी। लेकिन नॉर्मल केस में कंपनी के शेयर कभी भी चेंज नहीं होते। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो भी मार्केट में हमें दिखता है वो कभी भी ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। तो फिर क्या हमें मार्केट कैप के अनुसार कंपनीज ले लेनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी यह भी होता है कि किसी कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वो कंपनी बहुत हाई पीई पे वर्क करती हैं और वो ओवर वैल्यूड होती है। जहाँ पर कंपनी ओवर वैल्यूड होती है वहाँ पे आपको मार्केट कैप देख के उस कंपनी को नहीं खरीदना चाहिए कि ये तो इंडिया की टॉप लार्जेस्ट कंपनी है, इसका क्या बिगड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। इसलिए कभी भी प्राइस से स्टॉक नहीं खरीदने चाहिए और कभी भी स्टॉक को प्राइस से ना तोलो। एक एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे एमआरएफ का शेयर। एमआरएफ का शेयर आज की डेट में 1 से 1.5 लाख के बीच में, 1.5 लाख के अप्रॉक्स चल रहा होगा। तो मुझे भी लगता था यार इतना बड़ा शेयर है, ये तो बहुत बड़ा है। जबकि जब मैंने इसका मार्केट कैप देखा तो मुझे पता चला कि यह एक मिड कैप कंपनी थी। इसका मार्केट शेयर 50 से 60 हजार करोड़ के आसपास था। तो फिर मैं भी समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तब मुझे मार्केट कैप का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लेके मान सकते हैं जो भी कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन में 1 to 100 रैंक करती हैं वो लार्ज कैप कहलाती हैं और 101 से 250 तक जो रैंक करती हैं वो मिड कैप कहलाती हैं और 251 से 500 तक की जो भी कंपनी आती हैं वो स्मॉल कैप का कहलाती है। स्मॉल कैप कंपनीज काफ़ी रिस्की होती हैं, लेकिन मान के चलिएगा आप ग्रोथ पोटेंशियल भी इन्हीं स्मॉल कैप कंपनीज में होता है। और मैं खुद एक स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप इन्वेस्टर हूँ, तो मैं खुद इन कंपनीज में अपने शेयर्स लेना पसंद करता हूँ। आजकल एक नई कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है, माइक्रो कैप। माइक्रो कैप कंपनी में वो सारी कंपनियां आती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंक वाइज 501 से 750 तक है। तो आज आपको समझ आ गया होगा किसी भी कंपनी को हम अगर चेक करा जाए तो फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखकर चेक किया जाता है कोई कंपनी कितनी बड़ी है या फिर कोई कंपनी कितनी छोटी है, ना कि शेयर प्राइस को देखकर। तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी प्रकार हम आगे भी मिलते रहेंगे हम मेरे नए नए वीडियोस में और आपको मार्केट की जानकारी मैं देता रहूँगा। मैं किसी भी स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं करता क्योंकि जब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगा या फिर जब तक आप मार्केट की एक एक टर्म को नहीं समझ जाते तब तक आप स्टॉक खरीदने की सोचिएगा भी मत। सबसे बेटर ऑप्शन होता है इंडेक्स फंड। आप इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं। नो नथिंग इन्वेस्टर भी इंडेक्स फंड में 15% CAGR से कैसे कमा सकते हैं ये मैंने अपने इंडेक्स फंड वाले वीडियो में डाला है। आज के लिए इतना ही और विदा चाहूँगा। आगे भी अपन मिलते रहेंगे इसी प्रकार के वीडियोस में। साइनिंग ऑफ। जय हिंद।